राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मंगलवार एकादशी तिथि है, देवशयनी एकादशी है, शुभ तिथि है। इस दिन आप अपनी किसी भी इच्छा और मनोरथ को पूरा करने के लिए कोई भी आप उपाय करते हैं वो शीघ्र फलित होता है। इसके साथ ही उपाय देने वाली हूँ, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। कमेंट सेक्शन से जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो कौन भाग्यशाली है उसे देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारे जीवन में समस्याएं निरंतर आती ही रहती हैं। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, या स्वास्थ्य से संबंधित हो, या बच्चों को लेकर हो। समस्याएं जीवन में आती रहती हैं, लेकिन उनका निराकरण होता रहे तो ये समस्याएं हमें परेशान नहीं करती हैं। लेकिन जब ये समस्याएं हमारी रुकने लगती हैं, अटकने लगती हैं, हमारे मनोरथ पूरे नहीं होते, मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, तो हम बेचैन होने लगते हैं। ऐसा एक तो हमारे कुंडली में ग्रह दशाओं की वजह से होता है, दूसरा कुछ हमारे द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा भी होता है। अगर हम कुछ विशेष तिथियों पर विशेष उपाय करते रहते हैं तब भी हमारा प्रारब्ध कटता रहता है और हमारे लिए धन के मार्ग या हमारी समस्याओं से निकलने के लिए हमें मुक्ति के मार्ग मिलते रहते हैं। ऐसे ही दोस्तों, मंगलवार को एकादशी तिथि है, देवशयनी एकादशी तिथि है। इस दिन आप व्रत रह सकते हैं तो व्रत रहिए, आप व्रत नहीं भी रहते हैं इस दिन आप चावल मत खाइए। किसी भी फॉर्म में आपको चावल नहीं खाना है, चाहे वो पोहा हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो खिचड़ी हो, किसी भी रूप में डोसा है, इडली है, आपको नहीं खाना है, चावल नहीं खाना चाहिए। दूसरा दोस्तों, देवशयनी एकादशी है तो अपने घर के मंदिर में आप नारायण भगवान को हल्दी का टीका लगाइए, पीले चावल चढ़ाइए, साथ में एक घी का जोत जलाइए। चाहे आप घी का नहीं जला रहे हो, तिल के तेल का दीपक जलाइए, उसके अंदर आप 2 लौंग डाल दीजिए। 2 लौंग डालकर कलावे की बाती लगाकर आप नारायण की पूजा कीजिए। पीले फल रखिए, केला है, आम है, पीले फल का भोग लगाइए। नारायण भगवान का जो भी आपको मंत्र आता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आता हो, नमो नारायण आता हो, आपको ये भी नहीं आता तो राम राम नाम की ही माला कर लीजिए, क्योंकि नारायण राम और श्याम दोनों ही रूपों में नारायण की हैं। एकादशी तिथि पर नारायण की माता माँ लक्ष्मी के साथ आप पूजा करते हैं तो आपके घर में स्थिर धन का निवास होता है, आपके घर में धन की बरकत सदैव बनी रहती है। एकादशी तिथि पर आपको नारायण के सामने दीपक जलाना है, लौंग डालना है। जब आप लौंग डालकर दीपक जला लें, उसके बाद अपनी आरती पूजा जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला कर लीजिए, या आप राम राम नाम की एक माला कर लीजिए, माता माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर लीजिए। जाप करने के बाद भोग लगाइए। एक गुड़ के ऊपर 2 पत्ते तुलसी के रखकर उस पर 2 बूंद घी का रखकर आप इसका भोग लगाइए। इसके बाद आप पूरे घर में घूम घूम कर इस दीपक की लौ दिखाइए, पूरे घर में दीपक की लौ दिखा दीजिए, अपने धन स्थान पर भी दीपक की लौ दिखा दीजिए। और ये जो घी और गुड़ और तुलसी रखा है आपने, ये किसी गाय को एक आटे के पेड़े के अंदर रखकर आप खिला दीजिए। देखिए नारायण की कृपा आप पर कैसे बरसने लगी है दोस्तों, क्योंकि गौ के रूप में, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं को निवास माना जाता है। और गाय को जब गुड़ और आटे का पेड़ा खिलाया जाता है तो ये श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाती हैं गौ माता हमें। इसके साथ ही दोस्तों, क्योंकि एकादशी तिथि है, मंगलवार भी है, तो शाम के समय, चाहे तो शाम के समय और चाहे तो 3 से 4 के बीच में घर के मंदिर में ही आपको तिल का दीपक जला लीजिए, नहीं है तो घी का दीपक जला लीजिए। इसके अंदर भी आप 2 लौंग डाल लीजिए। अब हनुमान जी के सामने बैठकर, आपके पास अगर पीपल का पत्ता है तो पीपल का पत्ता ले लीजिए, बड़ का पत्ता है तो बड़ का पत्ता ले लीजिए, ये भी नहीं है तो पान का पत्ता ले लीजिए। उस पर चंदन से, रोली से राम राम लिखिए, राम लिखिए। इसके ऊपर भी आपको एक गुड़ का टुकड़ा रखना है, एक तुलसी दल रखना है, और आपके पास अगर चना है, भुना हुआ चना जो भोग स्वरूप रखा जाता है, अगर वो है तो उसे भी रख दीजिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, राम राम नाम की एक माला कीजिए। इसके अलावा आप संकटनाशक हनुमान अष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो जब तीनों लोक भयो अंधियारो, इसका पाठ कीजिए। और मंत्र है ओम हन हनुमते नमः, ओम हन
हनुमते नमः, इस मंत्र की एक माला जाप कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी मनोरथ हो, आप जिस भी समस्या से ग्रस्त हैं, आपको धन चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको बंदी बंधन से मुक्ति चाहिए, आपको रोगों से मुक्ति चाहिए, जो भी आप चाहते हैं वो अपनी मनोकामना यहाँ पर बोलिए। इसके बाद हनुमान जी की आरती कीजिए। हनुमान जी की आरती करने के बाद एक बार फिर से उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए अपने कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना कीजिए। और जो आपने इनको भोग अर्पित किया है, इसे अपने पूरे परिवार में बांट दीजिए। गुड़ और चने का, साथ में तुलसी पत्र, ये भोग आप बांट दीजिए अपने घर में। देखिए, एकादशी तिथि पर नारायण और हनुमान जी की कृपा एक साथ आपके कैसे कष्टों को दूर कर देगी और आपके जीवन में समस्त सुखों पर लेकर आएगी दोस्तों। इसके साथ ही जो आपने इसमें दीपक में लौंग डाली हैं, अगर वो नहीं जलती हैं तो आप इन लौंग को उठाकर किसी पेड़ की जड़ में दबा दीजिए। और चाहे तो इस लौंग को उठाकर आप किसी कागज में लपेटकर अपने पर्स में भी आप रख सकते हैं। ये लौंग आपके कष्टों से मुक्ति दिलाती है। लौंग बहुत ही चमत्कारी होती है, इसके अंदर चमत्कारी गुण होते हैं और ये देवी देवताओं को तुरंत आकर्षित भी कर लेती है और आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। तो राम राम नाम की एक मंत्र की 108 की माला जरूर कीजिए, अपनी मनोकामना जरूर बोलिए। उसके साथ आपने धूप दीप दिखाकर जो आरती की है हनुमान जी को, और ये प्रसाद खाएंगे आप, तो आपके सारे मनोरथ पूरे होते चले जाएंगे। इसके साथ दोस्तों, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि मेरे 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। आप जब इनको नियमित करने लगते हैं तो आप इनके शुभ फल आपको मिलने लगते हैं और आपके जीवन से समस्याएं धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है शाम को 3:40 से 5:15 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:49 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको 5 काली मिर्च के दाने, 1 गुड़ के टुकड़े के साथ आपको सेवन करना है और ऊपर से सादा पानी पी सकते हैं। जिनको डायबिटीज है वो बहुत ही छोटी मात्रा में 1 काली मिर्च के दाने के बराबर ही गुड़ लेंगे और इसको चबा चबा कर सेवन करेंगे। ये प्रयोग आपको आज शनि और मंगल दोनों की ही कृपा दिलाएगा, नारायण की आपको कृपा दिलाएगा और आपके ऊपर आपको किसी भी तरह का कोई कष्ट है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो, इन कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएगा। आज का जादुई अक्षर है दोस्तों जलज वाला जा। जलज वाला जा, सॉरी दोस्तों, आज मैं लिख नहीं पाई हूँ आपके लिए शब्द, मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ। इस तरह से दोस्तों जलज वाला जा, इस जा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर आप कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका जा ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वो इस प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे स्कूल बैग में रखेंगे। ये अंक उनको वर्ष वर्ष सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। अपनी कोई भी समस्या है उसके बारे में वो क्वेश्चन आप लिखिए, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, और एक ही क्वेश्चन दोस्तों आप भर भर कर लिख देते हैं। आपको जो मेन क्वेश्चन है बस सिर्फ वही लिखिए, तभी आपका सेलेक्ट होगा, वरना आपका क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक ही क्वेश्चन लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप किसी और विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शेयर जरूर करें फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया पर। आप उससे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। आप उससे अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों वो है आज मेरा क्वेश्चन
पूजा जी का 15/5/1982 9 PM मेरठ। शादी कब होगी? वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपकी, मकर राशि है, शनि की 7.5 चल रही है और गुरु में राहु, आपकी गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। अभी आपके लिए ये समय फेवरेबल नहीं है। सितंबर के बाद आपके लिए कुछ योग, छोटे छोटे से योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आप अगर प्रयास करती हैं तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। आपको विशेष उपायों की भी आवश्यकता है क्योंकि आपकी उम्र भी अधिक हो गई है और आप विशेष उपाय करोगे तो आपके लिए वो ये छोटा योग भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा आप ओम शम शुक्राय नमः मंत्र का जाप कीजिए और साथ में शिव आराधना जरूर कीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आपका योग जरूर बन जाएगा और आप विशेष उपाय करेंगी तब तो जरूर ही बन जाएगा। तो आप मुझसे चाहे तो कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप भी अपनी किसी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।